हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल साइंस स्टडी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से जो भी मेरे साथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज हम पहली क्लास लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा बौद्ध धर्म। तो दोस्तों, ये देखिए कि भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, जिसमें सबसे पहले हिंदू धर्म, सिख, ईसाई, मुस्लिम और जैन और वह बौद्ध और वह अन्य। तो यहाँ पर हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, जैन व बौद्ध धर्म में अन्य धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारा बौद्ध धर्म, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखे गए हैं बौद्ध और जैन धर्म से यहाँ पर 2 से या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बौद्ध धर्म है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म। जो हमारा बौद्ध धर्म है, इसके संस्थापक यानी कि मान लीजिए इसको, इस धर्म को शुरू करने वाले हमारे तथागत महात्मा बौद्ध जी, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व यानी कि मान ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह की, जो ईसा जी थे हमारे, उनके जन्म से पहले की बात है। 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु नामक स्थान पर कि लुम्बिनी, जो कि आज नेपाल में पड़ता है, जो कि आज हमारा नेपाल में पड़ता है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनके जो बचपन का नाम था, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, इनके बचपन का जो नाम था वो था सिद्धार्थ। और जो इनके पिताजी का नाम था, उनके पिताजी का नाम था सुधोधन, जो कि सांक्य गणराज्य के शासक थे, या मुखिया थे। और इनकी माता जी का नाम महामाया था। और तथागत महात्मा बुद्ध जी के जब वो छोटे बचपन की उम्र में थे तो उनकी माता जी की मृत्यु हो चुकी थी जब वो 7 वर्ष के थे जब तथागत महात्मा बुद्ध जी, तो उनकी माता महामाया का देहांत हो चुका था। उसके बाद जो लालन पालन जो किया वो तथागत महात्मा बुद्ध जी की मौसी यानी कि माने इसकी माँ की बहन प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया, जो बाद में तथागत महात्मा बुद्ध जी की फर्स्ट उपासक बनी, यानी कि माने बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली लेडीज बनी। और इसके बाद इनका 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की बाल अवस्था में इनकी शादी यशोधरा नामक युवती से हुई। इनकी शादी 16 वर्ष की अवस्था में, बाल अवस्था में यशोधरा नामक एक युवती से हुई। और इनसे उत्पन्न राहुल, जो कि इनके पुत्र का नाम था। जब सिद्धार्थ गौतम जी कपिलवस्तु से याद आ रहा है नेपाल लुम्बिनी, तो कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति 100
बीमार व्यक्ति, और चौथे पे उन्होंने एक सन्यासी को देखा, क्योंकि कहा गया है इनके पिताजी के द्वारा किसी महान संत ने बोला था कि ये जो आपका बालक है, ये मेरे को कहीं ना कहीं एक सन्यासी के रूप में, जो इसका भविष्य है वो सन्यासी के रूप में देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके पिता ये चाहते थे कि ये मेरा राजपाट आगे बढ़ाए। लेकिन जब ये कपिलवस्तु की शहर पर निकलते हैं तो ये बूढ़ा व्यक्ति, सब बीमार व्यक्ति और सन्यासी देखते हैं। तो ये देखते हैं बूढ़ा व्यक्ति, तो ये देखते हैं कि क्या ऐसी अवस्था भी आती है, जैसे कि मान ले जो हमारे सिद्धार्थ गौतम जी थे, वो एक राजा थे, उनको नहीं पता था कि बूढ़ा, जो हमारा बुढ़ापा है वो भी आता है, कि व्यक्ति मरता भी है, व्यक्ति बीमार भी होते हैं। और ये सन्यासी जिसको कोई संसारिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, तो जब उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा तो वो अचंभित हो चुके कि क्या हम इस अवस्था में भी आ सकते हैं, क्या हमारी मृत्यु भी हो सकती है, क्या हम बीमार भी हो सकते हैं। और उन्होंने देखा सन्यासी, तो तभी उनके मन में एक ज्वार पटाता है। वो मन ही मन सोचने लगते हैं कि ऐसी अवस्थाएं में भी व्यक्ति जीते हैं, क्योंकि वो एक राजा थे, उनको नहीं पता था कि ऐसी अवस्थाएं भी आती हैं। उसके बाद उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपने भाई से अनुमति लेकर उन्होंने ग्रह त्याग कर दिया। उन्होंने ग्रह त्याग कर दिया। ग्रह त्याग, संसारिक समस्याओं से मुक्त होकर उन्होंने अपना ग्रह त्याग कर दिया। तो इस ग्रह त्याग को हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। जो हमारा ग्रह त्याग है उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और बौद्ध धर्म में जो हमारा ग्रह त्याग है उसका प्रतीक है हमारा घोड़ा। जो बौद्ध धर्म में ग्रह त्याग का प्रतीक है वो हमारा घोड़ा रहेगा। तो इन्होंने ग्रह त्याग करने के बाद जो फर्स्ट गुरु अलार कलाम से संख्या दर्शन, यानी कि माने इन्होंने रास्ता दिखाया अलार कलाम जी ने। और जब यहां से वो आगे चले उन्होंने राजगिरी के रुद्रक्रामपूत जो तथागत महात्मा बुद्ध जी के सेकंड गुरु रुद्रक्रामपूत जो तथागत महात्मा बुद्ध जी के सेकंड गुरु बने, इन्होंने इससे शिक्षा प्राप्त की। तो हमने जो इनके सेकंड गुरु थे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद ये उर्वेला में चले जाते हैं, जहां पर ये 6 साल तक तपस्या करते हैं, जहां पर इन्हें उर्वेला में 5 साधक मिलते हैं। कोंडिया, वप्पा, भादिया और अशागी और वत्स्य। ये 5 साधक मिलते हैं। और इसके बाद इनको 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान हो जाता है, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। और उसको
बोध गया के नाम से जाना जाता है, बोध गया के नाम से जाना जाता है, जहां पर इनको पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिसको बौद्ध धर्म में जो ज्ञान का प्रतीक है उनका वो बोधि वृक्ष बोलते हैं, बोधि वृक्ष, पीपल का पेड़। तो तथागत महात्मा बुद्ध जी को बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और इसके बाद वो प्रथम उपदेश देते हैं सारनाथ में। सारनाथ में ये अपना उपदेश देते हैं। और जो इनका उपदेश है वो जनसाधारण पाली भाषा में इन्होंने अपने बौद्ध धर्म के उपदेश दिए हुए हैं। इसके बाद ये 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। चुद के द्वारा अर्पित किया हुआ भोजन से इनका पेट खराब हो जाता है, जिससे इनकी 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है। और जो वो 463 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु कुशीनारा यूपी में इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जब इनकी मृत्यु होती है उसको महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी मृत्यु के बाद जो उनका शरीर है, उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटा जाता है। और उन 8 भागों को ले जाकर उनके स्थान पर स्तूपों का निर्माण किया जाता है। यानी कि यहाँ पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया है। और बौद्ध धर्म के ज्ञान को जानने के लिए इन्होंने त्रिपिटक इसमें शोधपिटक, अभिधम पिटक, और विनय पिटक, ये 3 त्रिपिटक हैं। और ये सब पाली भाषा में लिखे गए हैं, पाली भाषा। और इसके बाद जो बौद्ध धर्म है, इसको मानने वाले को फर्स्ट को उपासक और सेकंड को भिक्षु जो संसारिक जीवन को त्याग कर सारी आयु अपनी जो भी उसकी उम्र है, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए लग जाता है, उसके हम भिक्षु कहते हैं। और जो हमारे उपासक है, जो ग्रह अवस्था में रहकर, जैसे कि हम हैं जो संसारिक जीवन को जी रहे हैं, ग्रह अवस्था में रह रहे हैं, तो उनको उपासक कहा जाता है। उसके बाद बौद्ध धर्म के
त्रिरत्न, तीन रत्न कौन कौन से हैं? बौद्ध, धम्म व संघ, ये इसके तीन रत्न हैं। और इसके बाद जो हमारा बौद्ध महासंगतियां, यानी कि मान ले जो बौद्ध धर्म के लिए महासंगतियां, यानी कि मान ले जो इनका एक रैली टाइप में जहां पर उपदेश दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं, जो सबसे पहले हुई थी वो 463 ईसा पूर्व, और जो सेकंड पे हुई थी वो 383 ईसा पूर्व, और जो थर्ड पे हुई थी वो 255 ईसा पूर्व, और जो हमारी फोर्थ यानी कि फोर्थ, इनके जो बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध महासंगतियां हुई हैं, बड़ी बड़ी सभाएं हुई हैं, ये हमारी पहली शताब्दी में। ये यहाँ बौद्ध धर्म की 4 महासंगतियां हुई हैं। तो ये हमारी जो सभाएं हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 बौद्ध महासभाएं हैं, जिसका सबसे पहला जो स्थान है राजगृह है, उसके बाद वैशाली, और उसके बाद पाटलिपुत्र, और उसके बाद जो हमारा कुंडल वन, और जो जिनके शासन काल में ये बौद्ध महासभाएं हुई हैं, AK RVPK, ऐसे याद रखेंगे, RVPK, AK अजात शत्रु, कालाशोक, और A से सम्राट अशोक, और K से कनिष्क, जिनके द्वारा शासन काल में जो बौद्ध महासभाएं हुई थी, ये 4 बौद्ध महासभाएं हुई थी। और तथागत महात्मा बुद्ध के जो प्रचार मानने वाले देश हैं, हमारे चीन, भूटान, नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका, बहुत से एशिया में तकरीबन मैं कहूँगा काफी देश बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। अब मैं आपको बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक के बारे में बताऊंगा। तो हम कैसे याद रखेंगे बौद्ध धर्म के मानने वाले शासक हैं, जितने भी हमारे शासक हैं, उनको मैंने एक ट्रिक बनाई है, जिनके माध्यम से आप इसको याद रखेंगे। बापू का हर्ष बुद्ध के साथ ये साथ, बापू का हर्ष बुद्ध के साथ, तो जो हमारा बी से बनेगा बिंबिसार, और जो ए से बनेगा अजात शत्रु, और दोबारा ए से बनेगा अशोक, और पी से बनेगा प्रसोनिजित,
और यू से बनेगा उज्जैन, और हर्ष से बनेगा हमारा के से, का से बनेगा कनिष्क, का से कनिष्क, और लास्ट में हमारा हर्ष, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। ये 7 शासक हैं। और भी शासक हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले ये शासक थे, जिनको मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको ट्रिक बनाई है, याद करने का एक आसान फार्मूला बताया है, आसान भाषा में। तो इसके बाद बौद्ध धर्म, चौथी बौद्ध महासंधि के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट जाता है। इसका 2 भागों में बंटवारा हो जाता है। एक होता है महायान और सेकंड हीनयान। महायान हीनयान 2 में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद जो महायान है, हीनयान है, इनका अलग अलग तरीकों से तथागत महात्मा बुद्ध का प्रचार करना होता है, जिसमें एक में सिर्फ वो मूर्ति पूजा को बल देते हैं और दूसरे में वो सिर्फ उनकी साधना को अच्छे तरीके से की मूर्ति पूजा नहीं करनी, साधना के द्वारा ही अपने, जैसे कि तथागत महात्मा बुद्ध जी ने अपने संसारिक जीवन को त्याग कर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। इस तरह से उन्होंने हीनयान, महायान ऐसे ऐसी विचारधाराएं दी हैं। तो उसके बाद जो हमारा बौद्ध धर्म है, उसमें जो फर्स्ट उपासिका बनी थी, वो मैंने पहले भी जिक्र किया था जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया। तो उनकी महिला गौतमी प्रजापति उनकी मौसी थी, और जो उनका पहला उपासक बना था वो था आनंद। जो फर्स्ट उपासिका बनी थी महिला गौतमी प्रजापति, और जो फर्स्ट उपासक बने थे वो आनंद। इन्होंने तथागत महात्मा बुद्ध ने कहा है, महात्मा बुद्ध जी ने कहा है कि जो बोधिस्थ है, बोधिस्थ वो पशु और मनुष्य में पैदा हो सकता है, इन्होंने बोला। और दोस्तों, आज हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरे द्वारा इस लेक्चर के माध्यम से जितना भी मेरे को ज्ञान प्राप्त, मैंने पढ़ा लिखा बौद्ध धर्म के बारे में, आप सभी को आसान भाषा वेटरी की मेथड के द्वारा बौद्ध धर्म को जितने भी इसके पॉइंट थे, व्यू थे, वो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, इसको पढ़ें, और जितने भी मेरे साथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो साथी मेरे साथ लगातार जुड़े रहें। और इसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। जो हमारा इसके बाद सेकंड टॉपिक रहेगा जैन धर्म। जो हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा वो जैन धर्म रहेगा। तो साथियों, धन्यवाद।